स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अनुनाद की। कार्बनिक रसायन में अनुनाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगर हम अनुनाद को सही से समझ लें तो अन्य जो टॉपिक है, मेसोमेरिक है या अतिशयुग्मन है, अन्य जो टॉपिक है वो बहुत आसानी से फिर समझ में आ जाते हैं। तो देखते हैं अनुनाद को। और अनुनाद को इंग्लिश में रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेंस कहते हैं। तो क्या होता है अनुनाद, इसको हमें समझना है थोड़ा। यहाँ पे एक उदाहरण से हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम एक बेंजीन का चित्र बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं। और ये जो बेंजीन है कुछ इसकी इस तरीके से संरचना होती है। और इसमें 3 डबल बॉन्ड जो होते हैं एक के बाद एक पाए जाते हैं। और जब हम बेंजीन का यदि अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि बेंजीन में जो 3 ये इसके अंदर आबंध उपस्थित है, ये घूमते रहते हैं, एक जगह पे स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम इनको घूमते हुए तो बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, यानी कि एक ही जगह दिखाएंगे। तो फिर इस बेंजीन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। अभी और ये जो बंध हैं एक के बाद एक होते हैं। एक यानी कि डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा। और ये घूमते रहेंगे तो यानी कि हर जगह ये मिलेंगे। यानी कि ये जो बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ समय बाद यहाँ दिखाई देगा। और ये वाला बॉन्ड जो होगा ये यहाँ पे दिखेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन के गुणों में अध्ययन किया गया है। क्योंकि गुणों में अध्ययन किया गया है और देखा गया है कि इसके जो अंदर बॉन्ड हैं ये घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, और किसी समय ये वाला यहाँ दिखाई देगा, और ये वाला यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला कभी यहाँ पे दिखेगा, और ये वाला इधर दिखेगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे दिखेगा। तो इसकी ये जो संरचनाएं हैं कुछ इस तरीके से हमने हर पोजीशन पे बना के दिखा दी है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये जो बेंजीन है यानी कि इसको एक संरचना के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसको हम एक संरचना के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बंध हैं तो वो कैसे हैं, घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये हर जगह पे होंगे, हर जगह पे होंगे। तो हर जगह पे होंगे तो इसको आप एक जगह पे कैसे दिखा सकते हैं, कैसे भी नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, पहले ये वाला बांड यहाँ पे था, इस बांड को देखें, फिर यही बांड आगे पहुंच गया, फिर यही बांड और आगे पहुंच गया। तो यानी कि इस संरचना को बेंजीन की, ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन की संरचना को किसी एक संरचना से हम नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए फिर एक से ज्यादा संरचनाओं की हमें आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं बनी हैं इन संरचनाओं को कहते हैं विहित संरचनाएं। क्या कहते हैं, विहित संरचनाएं, विहित संरचनाएं। ठीक है, तो ये विहित संरचनाएं कहलाती हैं। जो तमाम संरचनाएं यहाँ पे हमने 3 संरचनाएं ये जो बना दी हैं। ठीक है, तो अब ये जो संरचनाएं हैं है तो ये सब बेंजीन की ही, सभी बेंजीन को बताने का प्रयास कर रही हैं। किंतु इनमें से असल में बेंजीन की कौन सी होगी, तो इसमें असली संरचना कोई भी नहीं होगी।
ये इसके करीब करीब होगी। तो फिर अब जो बेंजीन है, वैज्ञानिकों ने बताया कि इसको फिर किससे प्रदर्शित करें, पहले वाली से करें, दूसरी वाली कैसे करें, तीसरी वाली से करें। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, एक इसकी इन तीनों के आधार पर एक संरचना बना देते हैं और उस संरचना को कहेंगे संकर संरचना। क्या कहेंगे, संकर संरचना। तो इन तीनों के आधार पर कैसे संरचना बनाई गई, यानी कि ये जो है बेंजीन बना दी गई है इस तरीके से। 6 कॉर्नर होंगे, 6 कॉर्नर सभी में होंगे, सभी चित्रों में है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, तो इसको यहाँ पे घूमते हुए दिखाया गया कुछ इस तरीके से, अंदर ये घूमता हुआ दिखाई देगा और इस संरचना को कह दिया गया संकर संरचना। तो ये जो संकर संरचना है, वैज्ञानिकों ने कहा बेंजीन को इससे प्रदर्शित करेंगे। तो अब प्रश्न इस बात का है, क्या यह संरचना जो बनाई है यह बेंजीन की असली संरचना है? तो इसका उत्तर है नहीं, ये भी बेंजीन की असली संरचना नहीं है। ये इन संरचनाओं के आधार पे हमने बना दी है, इन संरचनाओं के आधार पे हमने बना दी है और ये मान लिया गया है कि बेंजीन जो है इस जो गुण है इस संरचना के बहुत बहुत करीब हैं। तो बेंजीन को जो है इससे हम प्रदर्शित करेंगे, इससे प्रदर्शित करेंगे, इस संकर संरचना से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए एक बात तो आपको और बता दें कि ये जो विहित संरचनाएं होती हैं, इन विहित संरचनाओं के मध्य में ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, एक तीर लगा दिया जाता है दोनों तरफ के लिए, इसके भी मध्य में ये दोनों तरफ के लिए एक तीर लगाया जाता है, ठीक है। और ये दोनों तरफ का तीर क्या बता रहा होता है, ये दोनों तरफ का तीर ये बता रहा होता है आपको, बेसिकली आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आप देखेंगे कहीं मोड़ होगी तो या कोई रास्ता होगा तो एक तरफ के लिए तीर लगा होगा, है इस तरीके से। लेकिन अगर दोनों तरफ से के लिए तीर लगा दिया जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको ये चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है स्पष्ट स्थिति नहीं है कि ये जो जहां ये जो पता है इसकी स्थिति जो है सही से पता नहीं है, तभी ये ऐसा एरो है। तो यही बात है कि ये दोनों तरफ इसीलिए है कि ये भी इसका रूप है और ये भी इसका ही रूप है, ठीक है। तो ये स्पष्ट नहीं होता है कौन सा इसका रूप है, तो ये दोनों ही संरचनाएं एक दूसरे की ही है। तो इसीलिए दोनों तरफ ये एरो जो है रिजोनेंस का लगाया जाता है, इसको डबल हेड वाला एरो कहते हैं, दुई सिरे वाला तीर भी कह देते हैं। और ये जो अनुनाद होता है वास्तव में तो ये पाया नहीं जाता है, ये जो अनुनाद है तो ये केवल और केवल काल्पनिक जो है थ्योरेटिकल अनुनाद होता है, वास्तव में पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए क्या है कि ये संरचनाएं जो हैं इस तरीके से आपको बना के दे दी जाती हैं उस कंपाउंड की संरचना को समझने के लिए। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये है, अब ये प्रश्न यहाँ पर ये है कि जरा आप ये बताएंगे कि ये जो संरचनाएं हैं टोटल यहाँ से शुरू से लास्ट तक, ठीक है, शुरू से लास्ट तक जो संरचनाएं हैं यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5, इन सब में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, ठीक है, सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, इसका उत्तर जरा दें। तो अगर इसका उत्तर बता देते हैं तो हम समझेंगे कि इसमें आपको कुछ आता है। अब देखिए ये बात हमें पता होनी है कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, कोई भी अणु है, वो अपनी सबसे न्यूनतम ऊर्जा में रहना पसंद करता है, यानी कि
जिस अवस्था में पाया जाता है वो सबसे अपनी न्यूनतम अवस्था में ऊर्जा में पाया जाता है, और न्यूनतम ऊर्जा में ही सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसीलिए ये माना जाता है कि जब अभिक्रिया के दौरान जब कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है अभिक्रियाओं में, तो और अपने आप को ऊर्जा को बाहर निकाल के कंपाउंड क्या करता है, अपने आप को स्थायी बनाता है। तो यानी कि जिस अवस्था में पाया जाता है अणु, तो वह जो है सबसे न्यूनतम ऊर्जा में होता है। तो इन सब में सबसे कम ऊर्जा वाली संरचना कौन सी होगी? हम आपसे ये नहीं कह रहे कि इसको घटते या बढ़ते क्रम में लगाइए, सिर्फ आपको लीस्ट एनर्जी वाली संरचना बतानी है। तो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर हो जाता है कहीं ना कहीं पहला आ जाता है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल भी नहीं है। ये जो संरचनाएं हैं इनमें से इसका उत्तर गलत माना जाता है। ये इसका सही उत्तर जो होता है ये हाइब्रिड संरचना होती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया है कि इसी से ही इसको प्रदर्शित किया जाता है बेंजीन को, यानी कि इसी में रहना पसंद करता है, और इसमें रहना पसंद करता है तो इसका मतलब यह है कि इसकी ऊर्जा इसमें न्यूनतम ही होगी, तभी यह इसमें रहना पसंद करता है। राइट? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये विहित संरचनाओं कहलाती हैं और ये संकर संरचनाएं कहलाती हैं। तो अनुनाद की यहाँ से परिभाषा क्या बन जाती है? फिर अनुनाद की परिभाषा ये बन जाती है कि यदि किसी यौगिक या अणु को एक संरचना से प्रदर्शित नहीं किया जा सके तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी को ही अनुनाद कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? उनको बीज संरचनाएं कहते हैं और इस घटना को अनुनाद कह देते हैं। तो ये अनुनाद की परिभाषा यहाँ से बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं अनुनाद के बारे में, और जैसे हम एक उदाहरण और ले लेते हैं अनुनाद के लिए। तो चलिए यहाँ से इसे हटाते हैं। ये है RC⋯OH। ठीक है, तो ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड को ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये वाला बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो RC सिंगल बॉन्ड O और माइनस इधर लगा सकते हैं, H इधर दिखा सकते हैं, इधर प्लस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, और दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दोनों की आवश्यकता पड़ती है अगर आपको बॉन्ड लेंथ इसमें देखेंगे, ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ दिखाने के लिए, यानी कि आबंध की लंबाई को दिखाने के लिए, तो फिर एल्डिहाइड की इस एल्डिहाइड को आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप पता चला हाइड्रोजन का अटैक करा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की रिएक्शन है, HCl का अटैक करा रहे हैं, तो फिर आपको भाई इस वाले एल्डिहाइड्स का यूज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं, तो इस वाले एल्डिहाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि ये जो एल्डिहाइड है तो ये दो तरीके से दिखाया जा सकता है। अब हमें दो कहने का मतलब ये है कि दो तरीके से दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें एल्डिहाइड का अध्ययन करने के लिए इन दो स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ रही है। अगर बॉन्ड लेंथ वगैरह है तो वो हम इसी से कैलकुलेट करके बता पाते हैं। ठीक है, जब बॉन्ड होगा तभी तो बॉन्ड लेंथ आप कैलकुलेट कर पाएंगे, और इनके गुण जो होते हैं तो वो इस संरचना के द्वारा दिखा पाते हैं। तो सही से आप समझने के लिए एल्डिहाइड को इन दोनों ही संरचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब जैसे आप सामान्य उदाहरण ले सकते हैं, माँ सरस्वती का पूजा पाठ करते हैं छात्र हैं तो माँ सरस्वती के बारे में तो सभी जानते ही हैं। अब आपने कभी भी माँ सरस्वती को देखा नहीं है, ना ही बनाने वाले ने देखा है। ठीक है, लेकिन उनके गुणों के बारे में आप जानते हैं कि उनके हाथ में एक किताब होगी और एक वीणा वगैरह होती है,
तो अच्छा सा चित्र बना दिया जाता है और किताब वगैरह पकड़ा के उन्हें बैठा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं, तो उनके जो गुण होते हैं उन्हीं के आधार पे वो चित्र बना देते हैं। ठीक है, और हर मार्केट में उनका चित्र आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो किताब है और वीणा है वो हर सभी में पकड़े हुए मिलेंगी, क्योंकि ज्ञान की देवी है तो उस आधार पे उनका चित्र बना दिया गया है। ठीक है, तो गुणों के आधार पे चित्र बना दिया गया है और चित्रों में सभी में अंतर मिलेगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल सही वाला चित्र कौन सा होगा माँ सरस्वती का, तो ये कोई बता नहीं सकता है, परंतु वो जो चित्र हैं किसी भी दुकान पे लेने जाएंगे तो वो सब के सब क्या होंगे, वो होंगे माँ सरस्वती के ही। ठीक है, तो वो सब एक तरीके से विहित संरचनाएं हैं और उसी से हम लोग इसका काम मतलब प्रयोजन करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो बेंजीन है या एल्डिहाइड है, तो संरचना तो उसी की है, उसके गुणों के जो सबसे करीब मैच हो रही है संरचना, उसी का हम हाइब्रिड संरचना का यूज कर लेते हैं, संकर संरचना का यूज करते रहते हैं। बाकी जो भी संरचनाएं विहित संरचनाएं होती हैं वो सब संरचनाएं ही भी उस कंपाउंड की ही होती हैं, किसी और की नहीं होती हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं अनुनाद की। तो अनुनाद की परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, जब किसी यौगिक को एक संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सके तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। इन संरचनाओं को विहित संरचनाएं कहते हैं। देखो, विहित संरचनाएं ये सब हैं और विहित संरचनाओं को इंग्लिश में कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वर्ड जो है इंग्लिश में भी वह ध्यान रखो। ठीक है, विहित संरचनाएं कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इन विहित संरचनाओं के आधार पर एक संकर संरचना बना लेते हैं, यानी कि ये वाली जो संरचना है तो ये बना लेते हैं और इस पूरी घटना को क्या कह देते हैं, अनुनाद या रिजोनेंस कहते हैं। इसको इस तीर से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ये जो उदाहरण दिया है वो किस प्रकार दिया है, बेंजीन का ही दिया हुआ है। तो ये बेंजीन है, बॉन्ड ये घुमा के दिखाए हैं, पहली स्ट्रक्चर ये है, फिर बॉन्ड घुमाए तो ये बन गई, तीसरी ये बन गई, और ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये संकर संरचना है। इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे सभी जो बच्चे हैं तो कुछ अभ्यास करेंगे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी आपका कार्य संपन्न हो पाएगा और बातें हम समझ पाएंगे। केवल परिभाषा से हमारा काम होने वाला नहीं है, तो पूरी बात समझने के लिए इनका अभ्यास आइए करते हैं कुछ उदाहरणों का। तो अनुनाद के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। अनुनाद किसे कहते हैं, यदि किसी एक संरचना के द्वारा किसी यौगिक को प्रदर्शित नहीं किया जा सके तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, तो ये उदाहरण हमें आने चाहिए। अनुनाद किस प्रकार से दिखाते हैं, तो यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थायी यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस हो या माइनस हो तो ये दोनों ही अस्थायी यौगिक हो जाते हैं। तो इसको उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए ये डबल बॉन्ड है, ये इधर आता है।
ठीक है। और ये यानी कि यहाँ पर CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये किस में बदल गया है, इसमें बदल गया है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है और प्लस चार्ज पहले इधर था, अब इधर आ गया है। अब ये पुनः इसको न्यूट्रल करने के लिए इधर आएगा, तो फिर प्लस पुनः इधर आ जाएगा। ये आपस में बदलते ही रहते हैं स्थायित्व को पाने के लिए। तो यानी कि हम इसकी संकर संरचना इस प्रकार से बनाएंगे, इधर CH2 दिखाएंगे और इधर CH और ये CH2, और डबल बॉन्ड कहाँ तक, यहाँ भी था, आया था और यहाँ भी आया है। तो डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ पे आया है उसको हम डैश डैश से दिखा देते हैं, और यहाँ पे भी धनावेश आया था और यहाँ पे भी धनावेश आया था, तो डेल धनावेश ये दोनों तरफ दिखा देंगे। यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। तो ये कहने का मतलब ये जो संरचना है ये संकर संरचना है। संकर संरचना के मतलब ये है इसका भी यहाँ पे गुण है और इसका भी यहाँ पे गुण, दोनों को मिलती हुई जुलती संरचना जो है वो ही संकर संरचना कहलाती है। तो अब वो सारी संरचनाओं को ना लिख के एक ही संरचना का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको मान लेते हैं, ये सही मान के चलते हैं और इसका प्रयोग कर देते हैं। तो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये हमें आना चाहिए, ठीक है, बनाना आना चाहिए, क्योंकि इनका हमें यहाँ पे सीखना है और आगे इनका प्रयोग होता ही रहता है। केवल परिभाषा अगर याद कर लेंगे तो कोई भी सवाल हम कर नहीं पाएंगे रसायन विज्ञान का, ठीक है। कक्षा 11 हो सकता है, उसमें परिभाषा देके 2 नंबर आप लिख के आप ले आए, लेकिन कुछ भी होना नहीं है। और ये जो अनुनाद है ये कार्बनिक रसायन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दिखा देंगे, और यहाँ पर से ये कार्बन के पास पहले डबल बॉन्ड था, इसके पास यहाँ से ये चला गया है, तो अब यहाँ पे ये प्लस आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये इसमें बदल रहा है, अब ये पुनः इस प्लस को खत्म करने के लिए ये इधर आएगा, तो पुनः ये वाला प्राप्त हो जाएगा। ये आपस में दोनों क्या करेंगे, बदलते रहते हैं। तो इसकी भी अब हम संकर संरचना बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस दिखा देते हैं और यहाँ पे भी प्लस चार्ज दिखा देते हैं, और जहां पर तक डबल बॉन्ड घूम रहा था तो उसको डैश डैश से आप करके दिखा देंगे, ठीक है। अब हम नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पे ये कंपाउंड है हमारे पास और यहाँ पे है प्लस चार्ज, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाना है अनुनाद, तो क्या करेंगे, इसको पहले न्यूट्रल करना है, यानी कि बॉन्ड आपको उधर ही घुमाने होते हैं, थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता रहती है, जिधर ये जो चार्ज है ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, इसका प्रभाव खत्म हो जाए। तो यहाँ पे घुमा रहे थे, यहाँ पहुंचा दिया, इसको यहीं पे रखेंगे अभी। अब ये वाला बॉन्ड जो था यहाँ चला गया इस कार्बन से, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो अगली बार इसको यहाँ से घुमा दीजिए, इसको आप न्यूट्रल कर दें, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पहले वाले को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ दिखा दिया जो यहाँ पे था, घुमा दिया। अब देखिए ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे गया है तो यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, तो इस वाले के पास प्लस दिखाएंगे। अब ये पुनः क्या करेंगे, अब ये पुनः इधर आएगा, फिर अगले स्टेप में पुनः इधर आएगा है, और फिर लास्ट अगले स्टेप में ये वाला आ जाएगा, फिर ये बदलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी संकर संरचना हम यहाँ पे बना देते हैं, और संकर संरचना क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से भी डबल बॉन्ड रहा था, यहाँ भी रहा है और यहाँ भी रहा है और यहाँ तक रहा है। जहां तक रहा है डबल बॉन्ड तो वहां तक आप ये डैश डैश करके डबल बॉन्ड को दिखा दें, ठीक है। और प्लस चार्ज कहाँ पे है, तो सबसे ऊपर है ये, इसके बाद ये यहाँ पे प्लस चार्ज है, और इसके बाद ये प्लस आंशिक, इसका मतलब होता है डेल्टा का मतलब आंशिक चार्ज यहाँ पे प्लस रहा है। तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं आराम से। अब हम बात करेंगे नंबर 4 पे, एक उदाहरण और ले लेते हैं। तो इसमें समय तो लगेगा और अभ्यास भी करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही 5 मिनट की वीडियो से काम चल जाए तो फिर सभी लोग सीख जाएं, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
अब देखिए ये है CH2 प्लस है, ठीक है। अब CH2 प्लस है ये, यानी कि अब यहाँ पे आपको ये वाला बॉन्ड जो है भाई, अब ये आप यहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे भेज देते हैं, तो फिर क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रभाव क्या पड़ेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। अब बाकी जो प्लस चार्ज है वो वहीं पे बना दे, जो डबल बॉन्ड है वहीं पे बना दिए हमने। अब इस वाले कार्बन का डबल बॉन्ड चला गया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये आप यहाँ पे आप प्लस बना देंगे, और प्लस बना देंगे। अब इस वाले प्लस को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड को इधर भेज दीजिए, तो चलिए भेज देते हैं। बाकी सब जैसा है वैसा ही बना देते हैं। ये CH2 ये यहाँ पे है और ये इधर भेज दिया है, ठीक है, यहाँ से उठा के इधर भेज। अब भाई ये प्लस चार्ज इस वाले कार्बन का डबल बॉन्ड गायब हुआ, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब इसको खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे ये भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है अब आपने यहाँ पे दिखा दिया है, ये इसको ऐसे ही रखेंगे, डबल बॉन्ड CH2 ये। अब यहाँ पे प्लस चार्ज दिखाना पड़ेगा क्योंकि इस कार्बन का डबल बॉन्ड चला गया है, तो अब इसको खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप दिखाएंगे तो भाई कहाँ पहुंच जाएंगे, पहली वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो उसको फिर बनाने की जरूरत है नहीं। अब अगर आप पहले वाली पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो वहीं पे रुक जाना चाहिए, और या बनाना चाहें तो बना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन डबल स्ट्रक्चर आ जाएगी फिर वो ठीक है, ज्यादा कोई बनाने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। तो इस प्रकार से ये घूमता ही रहेगा, हर समय इसमें ये बॉन्ड घूमते ही रहते हैं। अब इसकी हमें एक क्या बनानी है, संकर संरचना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, या संकर संरचना जिसे कहते हैं, तो वो बनानी है। अब इसमें देखिए पूरे में घूमा है, ये डबल बॉन्ड जो है पूरे में ही घूमा है, और यहाँ आपको CH2 लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये घूमा हुआ है, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज रहा है, यहाँ पे भी आया है ये, और यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, जहां जहां प्लस गया है वहां वहां प्लस दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये इसकी संरचना हो गई है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। चलिए कुछ और संरचनाएं ले लेते हैं। नंबर 4 के बाद नंबर 5 ले लेते हैं। ये ठीक, नंबर 5 पे थोड़ा ये यहाँ पे कंपाउंड थोड़ा अलग ले लेते हैं, एक ही जैसे कंपाउंड लेने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे ये बेंजीन बना दी हमने, और यहाँ पे ये इस तरीके से है, यानी कि, और यहाँ पे है प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब इसमें आपको कराना है क्या, अननोन दिखाना है, तो दिखा सकते हैं। आपको सिंपल सी बात है, इस वाले धन चार्ज को खत्म करना है, तो ये वाला बॉन्ड जो है इधर भेजना है, और इसके बाद हम बात करेंगे, इधर हम दिखाएंगे, तो इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ पे दिखा देंगे, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड इधर पहुंच गया है, और बाकी को यहीं पे रख देते हैं। और इस तरीके से ये जो प्लस चार्ज था यहाँ पे ये बॉन्ड जाने से खत्म हो गया है, और यहाँ पे क्या करेंगे, धनावेश आ गया है, ठीक है। अब इस धनावेश को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड को इधर भेज देते हैं। तो इसको सेम ही दिखा देते हैं, और कहीं कुछ चेंज करना नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड हमें भेजना था यहाँ पे, तो ये भेज दिया है। अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको खत्म करने के लिए इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको यहाँ पे भेज दिया है डबल बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे आ गया है, और इसको यहीं पे रखना है, और इसको यहीं पे रखना है, यानी कि प्लस चार्ज जो है अब यहाँ पे आ गया है। अब देखिए इस वाले प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए आप इसको यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि यही वाला चित्र आपको बनाना है, तो वही चित्र बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसको अब बनाने की आवश्यकता नहीं बची है।
अब हम बनाएंगे इसका संकर संरचना। संकर संरचना यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसकी बना देते हैं। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्लस चार्ज हम दिखाएंगे और बॉन्ड कहाँ से कहाँ घूमे हैं तो ये हमें दिखाना है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है पूरे में घूमे हैं। बॉन्ड तो ये यहाँ से घूमता हुआ गया है और यहाँ से घूमता हुआ गया है और ये यहाँ भी आपको दिखाना है। अब प्लस चार्ज यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। तो इसकी संकर संरचना ये बन जाएगी। तो ये है तो आसान, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। नंबर 6 की बात करेंगे। तो ये कोई दूसरा कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ले लिया हमने, यहाँ पे भी लिया है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। चलिए तो इसके लिए अनुमान दिखाएंगे। अब इसको खत्म करने के लिए डबल बॉन्ड को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो सेम ही रखेंगे। अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ वाला था वो कहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे प्लस चार्ज था वो खत्म हो गया है, लेकिन अब प्लस चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको खत्म करने के लिए आप इस बॉन्ड को इधर भेज दें। तो यहाँ पे चलिए इसको इधर भेज दिया है, पहले से यहाँ पे ये बॉन्ड है। अब ये प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए पुनः आप इधर लाएंगे, फिर आप वही संरचनाएं आपको मिलती चली जाएंगी। तो इसका अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका हमें बनाना है अब एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि संकर संरचना। तो देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया था। ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी रहा है, यहाँ पे भी रहा है। पूरे में घुमा है डबल बॉन्ड। और प्लस कहाँ पे आया है, प्लस तो यहाँ पे भी आया है, प्लस यहाँ पे भी आया है, एक बार प्लस यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे प्लस नहीं आया था तो नहीं दिखाएंगे। कहीं पे भी यहाँ पे प्लस आया नहीं तो नहीं दिखाएंगे। देख के आप लगाएंगे, पहले नंबर पे ये प्लस था, ये दूसरी फिर ये है, फिर ये है। तो जहाँ पे प्लस चार्ज दिखाना है वहीं पे आप दिखाएंगे, आया है वहीं पे आप दिखाएंगे। कहने का मतलब अपने आप सारी जगह नहीं दिखा सकते। इसके बाद हम बात करेंगे अगले स्ट्रक्चर की। और हमारे पास ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने लिया है। तो यहाँ पर इसको भेज देते हैं। तो अन्नाद में इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आप दिखा देंगे। ठीक है, तो ये अब ये इसको खत्म करने के लिए पुनः इधर आएगा तो यही वाली संरचना मिल जाएगी। तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरीके से इसकी हम हाइब्रिड संरचना बना देते हैं। अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे भी प्लस आया है तो यहाँ पे लिखेंगे और डबल बॉन्ड जहाँ तक गया है वो दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए एक और इस तरीके की संरचना ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ये एक इस तरीके की संरचना ली है। यहाँ पे हमने दिखाया है डबल बॉन्ड और यहाँ पे दिखा देते हैं ये प्लस चार्ज दिखा देते हैं। प्लस चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, आप इस वाले को बॉन्ड को इधर भेज दोगे। ठीक है, तो आपने इधर भेज दिया है, ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। ठीक है, तो इस वाले कार्बन के पास पहले भी डबल बॉन्ड था, अभी भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धनावेश आएगा। अब इसको खत्म करने के लिए आप इसको भेज देंगे इधर। ठीक है, तो आप जो है इधर भेज दिया। ठीक है, अब इस वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप हाइब्रिड बना देंगे, संरचना बना देंगे। और हाइब्रिड संरचना क्या होगी, इस तरीके से आप त्रिभुज टाइप से बना लें और यहाँ पे पूरे में क्या करेंगे, घुमाते हुए ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड घूमते हुए दिखाएंगे और तीनों जगह ही ये प्लस चार्ज आया है तो ये प्लस चार्ज घुमाएंगे। अब देखिए कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास होंगी। पाई होगा, सिग्मा होगा, लोन पेयर हो सकते हैं या माइनस चार्ज हो सकता है। तो ये बी इसको लिख देते हैं। अब इसमें नंबर 1 पे देखते हैं CH2
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है हमारे पास माइनस। ठीक है, तो अब इसमें हमें अनुनाद दिखाना है, तो इस वाले बॉन्ड को इधर भेज दिए और इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है CH2। ठीक है, तो यही आपस में बदलते रहेंगे इस तरीके से। तो अब इसका हम बना देते हैं क्या, यहाँ पे बना देते हैं इसकी संकर संरचना। तो यहाँ पे भी माइनस चार्ज आया है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज आया है और इस तरीके से ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक स्ट्रक्चर ये हमारे पास है N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी है O और यहाँ पे भी है O, ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, तो इसको हमें दिखाना है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें तो एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ये डबल इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, वो प्राप्त हो जाएगी NO माइनस और यहाँ पे O माइनस है, ये माइनस है, तो ये सेम ही रहेगा और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड ये प्राप्त हो जाएगी, तो एक ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। दूसरी स्ट्रक्चर इसी से इसको ले गए थे, तो इसकी ले जाने के बजाय हम ये भी भेज सकते थे, इसको यहाँ भेज सकते थे, तो ये तो वहीं जाएगा। तो ये भी आ सकती है, वो कौन सी आ सकती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो है N यानी कि O माइनस दिखाएंगे और इसको तो यहीं पे रखेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो है इस बार ये दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की भी आ सकती थी संरचना। और यहाँ पे अब हम इसकी हाइब्रिड संरचना बना देते हैं, यानी कि N है और इससे जुड़ा O है, इससे जुड़ा इधर O है और इससे जुड़ा इधर O है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड घूम है, यहाँ पे भी दिखाई दिया और यहाँ पे भी दिखाई दिया, यहाँ पे भी ये माइनस दिखाया है, यहाँ पे भी माइनस रहा, यहाँ पे भी माइनस रहा। तो इस तरीके से ये हम इनकी संकर संरचनाएं आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं, नंबर 3 पे बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये लोन पेयर ले लिया गया है, तो लोन पेयर है, इसका हमें अनुनादी संरचना दिखानी है, तो लोन पेयर को घुमाएंगे, इधर ले जाइए, इधर ले, ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण कहलाता है, इधर से उधर घूमना। तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब इसकी भी हमें बनानी है हाइब्रिड संरचना, संकर संरचना CH2 CH और NH2। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आया था, माइनस चार्ज और यहाँ पे कैसा आया, प्लस चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड घूमा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहा है, तो इस तरीके से दिखा देते हैं। सही है। अब अगला नंबर है नंबर 5। यहाँ पे हमने ये बेंजीन ली है। ठीक है, ये बेंजीन तो बनाने सही से आ जाए, जब हम इसे पढ़ेंगे तो अभ्यास हो ही जाएगा, तो सही से आ ही जाएगी है। तो NH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन पे होता है एक लोन पेयर। ठीक है, तो इसमें हमें दिखाना है अनुनाद। थोड़ा सा इसकी ज्यादा संरचनाएं बनती हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो लोन पेयर को इधर लाएंगे तो ये वाला बॉन्ड आप इधर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, आप डबल बॉन्ड दिखाएंगे NH2। ठीक है, और ये लोन पेयर नाइट्रोजन से इधर शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे फिर प्लस चार्ज आया होगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज ये बताता है कि भाई यहाँ से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन ये गए हैं। ठीक है, तो आप ये इसको ऐसे दिखा सकते। अब यहाँ पे तो माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर उठ के दिखाएंगे और बाकी को वहीं पे बना दीजिए। ठीक है, अब इसको आगे और घुमाएंगे, इसको आप इधर लाएंगे तो इस वाले
बॉन्ड को यहाँ पे आप दिखाएंगे। अब देखिए इधर NH2 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और ये वाला यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस आ गया है। ठीक है, और इसको आगे ले जाते हैं, यहाँ पे इसको दिखाते हैं। देखिए अब पहले से यहाँ पे ये बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे भी पहले से है, तो यहाँ पे आप इसको भेज देंगे और इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे ये दिखा देंगे। अब इसको यहाँ लाएंगे तो ये इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये पहली वाली स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी, तो इसको बनाने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहली वाली स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, तो फिर ये इसको हमें बनाने की फिर जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और अगर हम अब बना रहे हैं तो बना ही देते हैं। अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा देते हैं और ये लोन पेयर यहाँ दिखा देते हैं, NH2 लिख देते हैं, बाकी यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, वैसे इसको बनाने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसको आप 2 बार हो गई है भाई स्ट्रक्चर, एक ही बार रहनी चाहिए। और बना देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो क्यों बनाएंगे। अब इसमें हाइब्रिड संरचना हमें दिखानी है, यहाँ से यहाँ पूरा घुमाएंगे और ये NH2 है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया था तो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज आया था और यहाँ पे भी माइनस चार्ज आया है और यहाँ पे भी माइनस चार्ज आया है, तो इसको घुमाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप घुमा के दिखा देंगे इस संरचना को। और इस देखिए इसको प्लस को मत दिखाइए आप, यहाँ जो प्लस है इसको प्लस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जो थे वो लोन पेयर तो थे, लेकिन अभी बॉन्ड जो यहाँ बना है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इससे दूर नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आप नहीं दिखाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे प्लस चार्ज ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जाने को ही प्रदर्शित करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास से गए नहीं है, अभी भी इसके पास यानी कि हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ही इसको ऐसे ही दिखा दीजिए। तो यहाँ पे नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब नंबर 6 को छोड़ देते हैं, अब हम कुछ और स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिनमें सिग्मा, पाई, सिग्मा और कुछ मुक्त मूलक होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको क्या कहते हैं, मुक्त मूलक। कुछ ऐसी संरचनाएं यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए इनका भी अभ्यास कर लेते हैं। और नंबर 1 पे हम बात करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या है, ये मुक्त मूलक है। अब इसके लिए बनाना है आप ये वाला डबल बॉन्ड आप यहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो फिर ये मुक्त मूलक यहाँ दिखाएंगे। इसमें ऐसा रहता है, थोड़ा सीखिए, इसमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे और इधर डबल बॉन्ड दिखाएंगे और मुक्त मूलक इधर वाला उधर दिखा देंगे। इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बस बना दीजिए। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे माइनस आया, इलेक्ट्रॉन है एक तो माइनस दिखा दीजिए आप। आंशिक ये डेल बताता है, आंशिक माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए एक और इस पर आधारित ले लेते हैं मुक्त मूलक पे। तो यहाँ पे देखिए जरा, सिंगल ये CH2 है, यहाँ पे एक लोन पेयर दिखाया गया है और इस तरीके से ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुनाद दिखाएंगे। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इस वाले बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो यहाँ ये जो समविदलन होगा, समविदलन के मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है
एक एक इलेक्ट्रॉन बट जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा रहेगा। तो समविदलन होगा, ठीक है। तो विषम विदलन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते थे, ये समविदलन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आप इसको ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, इसको ऐसे आप तोड़ेंगे, इसको ऐसे दिखा दीजिए। अब इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसको भी दिखा दीजिए। क्या दिखाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 लगा दो, ठीक है। और डबल बॉन्ड आपने CH2 लगाया, अब एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, इस वाले को आप दिखा दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाले को आप तोड़ दीजिए एक बार भाई, ठीक है। चलिए तोड़ देते हैं, तो क्या होगा फिर, अब होगा ये यहाँ पे CH2 ये है और यहाँ पे क्या है ये, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो रह जाएगा और एक इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ये पहले से है, ठीक है। तो अब इस वाले को तोड़ देंगे इधर, तो यहाँ पे एक रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो पहली वाली पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे। तो अब हमें अब यहाँ पे बनाने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे हम बना देंगे एक संकर संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरे में ये घूम रहा था, इधर CH2 जोड़ देंगे और इधर भी ये घूम रहा था, यहाँ पे -4 दिखाएंगे, जहां जहां लोन पेयर आपको दिखा वहां वहां आप क्या दिखा देंगे, वहां पर दिखा देंगे आप -4 दिखा दें, ठीक है। अब हम एक और प्रकार ले लेते हैं ABCD, और इसमें पाई सिग्मा पाई कुछ ऐसा प्रकार रहेगा, पाई होगा फिर सिग्मा होगा फिर पाई होगा, ठीक है। इसमें पाई सिग्मा मुक्त मूलक, पाई सिग्मा मुक्त मूलक, पाई डबल बॉन्ड में होता है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा था, इसमें मुक्त मूलक था। अब पाई सिग्मा पाई का मतलब ये है, पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे लेंगे एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा CH और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O और ये इधर, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। चलिए इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH और सिंगल बॉन्ड O- आप दिखा दीजिए। अब देखिए एक CH यहाँ पे, एक CH कम हो गया है, एक CH2 है और एक CH है और एक ये CH है और ये O- है। तो यहाँ पे अब इस तरीके से इसको आप दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी हाइब्रिड संरचना हम बना देते हैं, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, तो यहाँ पे धनावेश आया है, ठीक है, और यहाँ पे ऋणावेश आया है। तो इस तरीके से इसकी संरचना को अब हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब हम पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई को हम दिखा देते हैं। ये एक और प्रकार लेते हैं, ये जो भी प्रकार है, ये लोन पेयर होंगे और सिग्मा हो सकता है प्लस हो सकता है, यानी कि खाली कक्षक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं CH2 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और यहाँ पे CH2 जुड़ा है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। अब इसमें अनुनाद हम दिखा देते हैं, किस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पे ये प्लस चार्ज है तो इसको ये क्या कर रहा होगा, न्यूट्रल कराओगे, तो न्यूट्रल कराओगे तो यानी कि ये वाले यहाँ पे भेज दोगे, तो CH2 यहाँ पे आप फिर क्या दिखाओगे, प्लस चार्ज दिखाओगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाओगे, यहाँ पे ये NH2 दिखा दीजिए, ठीक है।
और यहाँ पे आप क्या करेंगे, CH3 और ये NH यहाँ पे क्या दिखा देंगे, प्लस दिखा देंगे, और यहाँ पे ये CH2, तो यहाँ पे भी प्लस आया है। अब ये हाइब्रिड संरचना बन गई है इसकी, ठीक है, ये हाइब्रिड संरचना हो गई है। तो एक और प्रकार दिखा दें इसका, एक और देख लो उदाहरण, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे CH2, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो CH3 यहाँ पे O, यहाँ पे प्लस दिखाइए, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 दिखाइए, ठीक है। अब इसका भी आपको संकर संरचना दिखानी है, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे केवल इसका जो है आपको डबल बॉन्ड दिखाना है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज था, तो ये दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संकर संरचनाएं जो हैं वो हम बना सकते हैं। अब हम कुछ सवाल है तो उन सवालों को देखेंगे, और यानी कि जो रिजोनेंस पे आधारित सवाल हैं तो उनको हम देख लेते हैं। अब वो सवाल जो है यहाँ पे स्थायित्व का क्रम में हमें दिखाना है, ठीक है। तो स्थायित्व किसका ज्यादा है, तो हमें ये दिखाना है कि स्थायित्व है किसका ज्यादा इन दोनों में। ये दो संरचनाएं हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि जो रिजोनेंस संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं, तो उनका स्थायित्व तो देखेंगे, कौन अधिक स्थायी है कौन कम स्थायी है, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यानी कि स्थायित्व की बात यहाँ पे हम करेंगे, किसके स्थायित्व की, तो अनुनादी संरचनाओं की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्थायित्व। अब यहाँ पे पहला ये प्रश्न हमारे पास है, एक संरचना ये दी हुई है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये O है, इसमें दो लोन पेयर हैं, दो ऊपर दो नीचे, और CH2 प्लस है, और यहाँ से ये लोन पेयर इधर जाते हैं तो ये प्लस चार्ज जो होता है यहाँ से हट जाता है इसके ऊपर से, और डबल बॉन्ड हो जाता है, प्लस चार्ज O के ऊपर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए थे। तो अब हमें बताना ये है कि इन दोनों में ज्यादा कौन सी स्थायी संरचना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप लोग ध्यान रखेंगे, थ्योरी में यहाँ पे ज्यादा लिखाएंगे नहीं। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे सहसंयोजक बंध है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा होंगे, यानी कि तो वो संरचना ज्यादा स्थायी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें बॉन्ड गिनेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पे हैं 2 बॉन्ड, और यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ पे टोटल है 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे जिसमें बॉन्ड की संख्या ये ज्यादा रहेगी, तो सबसे पहले आप यही देखेंगे बॉन्ड की संख्या को, तो वो संरचना सबसे ज्यादा स्थायी होगी। तो यहाँ पे उत्तर में इसीलिए ये लिखा हुआ है, आंसर 2 को अधिक स्थायी बता गया है, किससे, 1 से। तो मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड्स का मतलब सहसंयोजी बंध जो है आप अधिक देखेंगे। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे एक दूसरा सवाल है, और CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये लोन पेयर है इसके पास, तो ये इधर आया ये इधर गया, तो ये संरचना यहाँ पे बन गई, ठीक है। या आपको ये ध्यान देना नहीं है कैसे बनी है, फिलहाल यहाँ समझा देते हैं हम।
तो ये दो संरचनाएं आपको दी गई हैं सवाल में, ठीक है। इसको आप 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, 2 मान के चलेंगे। और इसमें बताएंगे कौन सा ज्यादा स्थायी है। तो देखिए अब इसमें बॉन्ड गिनते हैं, तो इसके पास यहाँ 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ भी 3 हो गए, ठीक है। अब आप वो देख रहे हैं कि दोनों जगह ही ये 3-3 हो गए हैं, तो दोनों जगह 3-3 हो गए हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्थायी है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कौन सा उदासीन है, यानी कि कौन सा यौगिक न्यूट्रल है, कौन सा न्यूट्रल है अर्थात प्लस या माइनस नहीं लगा है, और कौन सा चार्ज है। तो ये स्पीसीज पे देखो प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है, तो ये तो आवेशित है, ठीक है, ये उदासीन नहीं है। अब इसमें देखेंगे कहीं भी प्लस और माइनस नहीं है, तो ये उदासीन है, और इसीलिए इसको आप ज्यादा क्या मान के चलेंगे, ज्यादा स्थायी मान के चलेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए उत्तर बन गया है 1 ज्यादा स्थायी है किसकी अपेक्षा, 2 की अपेक्षा। और यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, न्यूट्रल जो है ज्यादा स्टेबल होगा किसकी अपेक्षा से, चार्ज की अपेक्षा से, जो चार्ज होगा उसकी अपेक्षा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा हो गया सवाल, दूसरा सवाल, ये दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, पहले पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोनों में कंपेयरिंग करोगे तो पहले आप ये बॉन्ड ही गिनोगे, बॉन्ड अगर सेम निकल जाए तब ये न्यूट्रल आप देखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं पहले ही आप लगे न्यूट्रल देख रहे हैं, न्यूट्रल दिख गया तो उसी को लगा दिया, ऐसा नहीं। चलिए इसको हटाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं नंबर 3 पर, ठीक है। तो ये नंबर 3 है, सेम ही है, आपको स्थायित्व तो बताना है, कौन सा ज्यादा स्थायी अधिक है, कौन सा अधिक स्थायी है। तो इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं, क्या है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH और O के ऊपर माइनस चार्ज है और ये लोन पेयर है, तो और दूसरा कंपाउंड ये है। तो अभी यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड नंबर 1 पे देखते हैं 2 और 1 3, 2 और 1 3, अब बॉन्ड समान हो गए। तो फिर क्या देखते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी है। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल तो कोई है नहीं, इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको देखना ये है, फिर नंबर 3 पे ध्यान देंगे, क्या देखना है, ये नंबर तीसरा पॉइंट रहेगा, नेगेटिव चार्ज देखेंगे ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो मोर स्टेबल होगा, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होना चाहिए, तो फिर अधिक स्थायी मानेंगे आप, ठीक है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पे कौन सा है, देखो ये O है, और O अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है कार्बन से जुड़ा ही है, तो इस पे नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पे नेगेटिव ही चार्ज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होता ही है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी प्रकृति होती है कि अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है नेगेटिव आता ही है। और अगर ऐसा है तो फिर वो ज्यादा स्थायी माना जाएगा, बात समझ है। तो यहाँ पे आप, और ये कार्बन है, कार्बन की प्रकृति तो इलेक्ट्रॉन खींचने की होती नहीं, और इस पे क्या है माइनस है, तो ये तो गलत है, उल्टा हो गया है। तो ये तो कैसा होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कम विद्युत ऋणात्मक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भाई एक को क्या कर दिया गया, स्टेबल दिखा दिया गया है, ठीक है। एक को क्या किया गया है, अधिक स्थायी बताया गया है 2 की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत ऋणात्मक है ऑक्सीजन किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा, उस पे ऋणात्मक चार्ज है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे O पे तो कोई चार्ज है नहीं, कार्बन पे है, और कार्बन के ऊपर आप ऋणात्मक चार्ज लगाते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन है, कार्बन से जुड़ा है, तो ऋणात्मक लगाने का क्या मतलब, कुछ नहीं मतलब। तो ये फिर बात बन नहीं सकती है, तो यहाँ पे ये बात आपने समझ ली। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, वही है कि आपको स्थायित्व के क्रम में बात करनी है, ठीक है। तो पहले एक पे हमने नंबर 1 पे देखा था सहसंयोजी आबंध, दूसरे पे क्या देखा, उदासीन देखेंगे,
और तीसरे पे देखेंगे कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर कैसा होना चाहिए, ऋण आवेश होना चाहिए। ठीक है, ये 3 बिंदु हमने देखे हैं। अब इसी आधार पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। प्रश्न वो 3 आप समझ लीजिए, तो ये उदाहरण के द्वारा 3 नियम थे। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन, अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व के क्रम में लगाना है आपको। ठीक है, चाहे घटते लगा दो या बढ़ते लगा दो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्या करना है आपको, एक ऑर्डर कोई बना देना। चलिए देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से है, पहला कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड और तीसरा कंपाउंड। तो अभी जो है अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सहसंयोजी आबंध गिनते हैं। तो आबंध देखिए इसमें कितने हैं, 2 और एक 3 एक 4, तो 4 इसमें है आबंध। इसमें कितने हैं, 1 2 3 है, और इसमें भी 3 है भाई। तो ये जीत गया आबंध में। तो नंबर 1 पे सबसे नंबर 1 पे यही लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं, नंबर 2 पे न्यूट्रल। न्यूट्रल तो अब ये तो हो गया, इसका तो खेल खत्म। अब ये 2 बचे हैं। तो न्यूट्रल तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं ऋणात्मक तत्व पर, परमाणु पर ऋणावेश होना चाहिए। अब देखिए ऋणावेश की बात करते हैं। तो इस पे तो हर जगह ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस पे ये सही है। और यहाँ पे देख रहे हो आप धनावेश है। तो फिर ये 2 नंबर यहाँ पे इसीलिए लिख दिया गया है और 3 को बाद में डाल दिया गया है। तो ये क्रम रहेगा क्या, घटता हुआ क्रम हो गया स्थायित्व का। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा ये स्थायी रहेगा, फिर ये रहेगा, और इसके बाद में ये नंबर 3 वाला रहेगा। ऐसा इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है कंपाउंड, ये भी दिया हुआ कंपाउंड। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। चलिए तो बांड गिनना शुरू करें। नंबर 1 पे बांड ही गिनते हैं। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4, पांच यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे भी ये ओ सिंगल बॉन्ड एच है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 ही है भाई, 4 नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बनाया नहीं है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी है। ठीक है, तो टोटल 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। इसके बीच में एक था, और 2 और 2 4 यहाँ पे भी है। तो बॉन्ड में ये दोनों देखो 5 वाले आ गए हैं। तो इन दोनों में अब आपको पता करना है, ठीक है, कौन सा है अधिक स्थायी, पहले इसी को देखेंगे। तो अब बॉन्ड समान हो गए हैं, तो आप न्यूट्रल स्थिति देखेंगे। इस पे ये न्यूट्रल है, ना धन चार्ज है ना ही ऋणावेश है। तो नंबर 1 को 1 पे लिख दिया गया है। और इन दोनों में कंपेयर करना है, तो बॉन्ड इसमें ज्यादा हो गया, तो नंबर 2 पे, इसके बाद तो इसी का नंबर आएगा। अब इन दोनों में देखना है, 4 4 बॉन्ड यहाँ थे, यहाँ भी 4 थे, और यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 4 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, बॉन्ड समान होने पे क्या करते हैं, न्यूट्रल स्थिति देखते हैं। और न्यूट्रल तो यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ भी देखो ऋणावेश है, यहाँ धनावेश है। तो अब क्या करोगे, तीसरे नंबर पे देखेंगे, जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उस पर क्या होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए। तो अब आप देखोगे ऑक्सीजन कैसा है, ऋणावेशित होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो इस पर ऋणावेश होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, धनावेश है। तो इन दोनों में देखोगे तो 3 नंबर आ जाएगा, और फिर 4 नंबर आएगा। यानी कि ये क्या हो गया है, ये क्रम हो गया है भाई, घटता हुआ क्रम हो गया है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और 1 2 सवाल और ले लेते हैं, इस पे आधारित काफी सवाल पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे इसलिए सवाल कर लेने चाहिए। एक दो और सवाल ले लेते हैं। ये सब आप पूछे गए हैं सवाल, वही सवाल है कंपटीशन में जो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आईआईटी में पूछा गया सवाल है, और भी सब सवाल पूछे गए हैं, वही लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले बांड गिन लेते हैं यहाँ पे इस सवाल में, क्वेश्चन में। ठीक है, तभी आंसर पता चल पाएगा आपको, आंसर। तो यहाँ पे कितने हैं बांड? 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, आपने सहसयोजी बंद गिन लिए हैं। अब वो 4 दोनों जगह है। फिर न्यूट्रल देखते हैं, न्यूट्रल तो ये भी नहीं है और ये भी न्यूट्रल नहीं है भाई। फिर क्या देखते हो? अधिक विद्युत ऋणात्मक पर ऋणावेश। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इस पे ऋणावेश है, लेकिन इस पे क्या है? यहाँ धनावेश है। तो फिर आप क्या करोगे? आप नंबर 1 वाले को 1 पे इसीलिए डाल दोगे। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे थोड़ा ये आप सुधार करेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज है नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं है। प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है यहाँ पे। चलिए बना रहने दिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो है यहाँ पे ऐसा है सीन। अब आप पहले वाले को यहाँ डाल दिया, फिर तीसरे वाले को यहाँ लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तीसरे वाले को लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों में कंपेयरिंग करके कैसे करोगे? दोनों ही बॉन्ड समान है, और कैसे है, और दोनों में ही न्यूट्रल देखेंगे तो न्यूट्रल है नहीं। तो फिर आप क्या देखेंगे? वही देखते हैं कि यहाँ नेगेटिव पर क्या है? ऋणावेश है, और यहाँ धनावेश है। तो नंबर 2 पे इसे लिखेंगे और 4 को पीछे कर देंगे। ठीक है, तो ये क्रम निकल के आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के क्रम में लगाते हैं, स्थायित्व के क्रम में लगाना है इस सवाल को। तो सिंपल सी बात है, बांड गिन लेते हैं। यहाँ पे बांड 3 है तो ज्यादा, जो हमें मोटे मोटे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी होंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास भी होंगे। तो अभी हमें जो दिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे 1 और 2 3 है। ठीक है, तो एन भाई तीसरे और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हमने नहीं गिने हैं, इन दोनों को गिनने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर नहीं गिने हैं। अब यहाँ पे पहला और तीसरे में टक्कर चल रही है। ठीक है, तो अब आप उदासीन देखेंगे तो पहला वाला उदासीन है, तो नंबर 1 पे इसको लिखा गया है। और फिर सिंपल सी बात है, 3 को लिख देंगे आप, और 2 वाला बचा हुआ यहाँ पटक देंगे 2 वाले को। ठीक है, तो ये आसान सवाल था ये। ठीक है, लेकिन ये भी आया हुआ कंपटीशन में सवाल है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखेंगे इस लास्ट सवाल को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे हमने आंसर दे भी दिया है। और अगर ये सवाल आप समझ में आ चुके हैं, तो ये आप स्वयं से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके यू कैन कमेंट, तो वहां पे आप पूछ भी सकते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तब तक के लिए